गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। पढ़ाई अच्छी चल रही सबकी? तो बच्चों रात के 9 बज चुके हैं और आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड कंडक्टर का लेक्चर नंबर 4, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का आज ये लास्ट लेक्चर होगा और 3 लेक्चर में लास्ट अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था, थोड़ा समरी बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर जो डाइपोल का था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सिखाया था डाइपोल के कारण उसके एक्सिस, इक्वेटोरियल और आर, थीटा पर। सेकंड वीडियो में मैंने पोटेंशियल फाइंड करना सिखाया था उसके एक्सिस, इक्वेटोरियल और आर, थीटा पर। और थर्ड वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है और कितना टॉर्क लगता है। इनके सबके मैंने क्वेश्चंस एडवांस लेवल तक के कराए हर वीडियो में, ठीक है। जिन्होंने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो देखे और उसके बाद इस वीडियो पर आए, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी डाइपोल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रखा हुआ है, ठीक है ना, किसी भी एंगल से रखा हुआ है, उसको आप रोटेट कराते हो, ठीक है ना। तो उसको रोटेट कराने में आपके द्वारा किया गया वर्क डन हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। कोई भी डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और आप उसको रोटेट करा रहे हो, तो रोटेट कराने में आपके द्वारा किया गया वर्क डन हम फाइंड करेंगे और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट पे चलेंगे और उसके बाद फिर 1-2 न्यूमेरिकल्स मैं ऐसे कराऊंगा एडवांस लेवल के जो मजा जाएगा करने में, ठीक है ना। लास्ट न्यूमेरिकल मतलब ये समझ लेना बहुत अच्छा न्यूमेरिकल होगा, कंसेप्ट भी मिलेगा, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरी देखिए, ठीक है बच्चों। तो चालू करें फिर। तो माय नेम इज अक्षय और ये है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ठीक है बच्चों। तो देखिए आज का लेक्चर। तो हेडिंग अच्छी लग रही है अपने को आज, वर्क डन टू रोटेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यही फर्स्ट हेडिंग है आपकी, आप लगा लो चाहे, ठीक है ना बच्चों। हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाने हैं, ध्यान रखना खुद के रिटन नोट्स होने चाहिए, ठीक है, साथ साथ बनाओ मेरे। तो वर्क डन टू रोटेट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को आप रोटेट कराते हो तो कितना वर्क डन करना पड़ता है वो कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो मानो ये अपने पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों ये मत पूछना कि किसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो किसी ना किसी चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि इसकी इंटेंसिटी है ई, ओके गाइज, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ई है, ठीक है। अब कोई डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा सा एक और बना देता हूँ जिससे अपना अलाइनमेंट सही बन जाए, ठीक है। एक डाइपोल जैसे ये माइनस है और इधर प्लस मान लो, ठीक है। तो इस तरह से कोई डाइपोल रखा, ओके, ये कोई डाइपोल रखा हुआ है, इस पे चार्ज है Q, दिस इज ऑल्सो Q, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ओके। और स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाया हुआ है θ1, ओके, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या एंगल बनाया हुआ है, θ1 एंगल बनाया हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको किसको रोटेट करा रहे हो, ठीक है ना। आप किस तरह से रोटेट कराना है, क्या प्रोसेस रहना है, वो सारी कहानी मैं समझाऊंगा। पहले केवल इतना समझिए कि केवल अभी इसको हमें क्या कराना है, रोटेट कराना है। और रोटेट कराकर आपने क्या कर दिया, इस डाइपोल को इस तरह से कर दिया, ठीक है, ये प्लस ये माइनस और ये जो एंगल है दैट इज द θ2, ओके। आपने इसको डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 रोटेट कर दिया, ओके। तो बच्चों एक चीज समझना, आपको रोटेट किस तरह से करना है पहले ये कंसेप्ट समझिए आप, ठीक है। तो एक बात बताओ कि वर्क डन कैसे निकालोगे इसका, कि व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है ना। वर्क डन होता क्या है प्रॉपर, तो वर्क डन ये है कि केवल आपके द्वारा किया गया वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो 2 वर्क डन आएंगे यहाँ पे, आप देखोगे तो 2 वर्क डन होंगे। क्यों होंगे, आपके द्वारा वर्क क्यों करना पड़ा इसको रोटेट करने में, पहले तो ये समझना जरूरी है, आपके द्वारा क्यों वर्क डन करना पड़ा। आ रही बात समझ में। तो बच्चों एक चीज पता है आपको कि स्टार्टिंग में जब मैंने पोटेंशियल का कंसेप्ट बताया था तो Q1 चार्ज यहाँ पे रखा था और एक इनफाइनाइट पे Q2 रखा था और Q2 को लाने में आपके द्वारा किया गया वर्क डन
फाइंड किया था हमने, ठीक है। तो Q2 को लाने में क्यों वर्क डन करना पड़ा, वो इसलिए करना पड़ा कि पूरे रास्ते पर जब Q2 को आप लाए थे तो इस Q1 ने इसको परेशान किया था। कैसे परेशान किया था कि Q1 ने इस Q2 पर उधर फोर्स लगाया था। आर यू गेटिंग दिस? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया था। आपने क्या किया कि उसी फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने इस डायरेक्शन में लगा दिया, जिससे काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। पूरे रास्ते पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आता रहा, ठीक है ना। तो यही काम करना है बच्चों, इसमें भी आपको रोटेट इस तरह से करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको इस तरह से रोटेट करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहे बच्चों, कांस्टेंट रहे। अब ये मत करना हाफ mv², ठीक है। दिस इज द प्योर रोलिंग, ओके। ध्यान रखना ये क्या है, प्योर रोलिंग है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, ठीक है। सेंटर के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। अब समझना बच्चों कि जब ये अब आपके द्वारा वर्कडन क्यों करना पड़ा, ये समझा रहा हूं मैं, ठीक है। आपके द्वारा वर्कडन इसलिए करना पड़ा कि कोई डाइपोल आपका θ1 इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि कोई भी डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। ये टॉर्क लगता है टॉर्क इक्वल टू PE sin θ। आ रही है बात समझ में, कितना टॉर्क लगता है बच्चों, PE sin θ, ठीक है। अब एक चीज और समझना, दूसरी चीज क्या, वो टॉर्क किस डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है, ये लास्ट लेक्चर में बताया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहता है कि कोई भी डाइपोल मेरे अलाइनमेंट में आ जाए, मतलब उसका डाइपोल मूवमेंट मेरी डायरेक्शन में हो जाए। कहने का मतलब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है डाइपोल से। तो ये इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको इसको रोटेट इधर होने नहीं देना है। आपको करना क्या है कि जितना टॉर्क, ये टॉर्क किसने लगाया, ये लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड ने। आ रही है बात समझ में, ये टॉर्क किसने लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया। तो आपको क्या करना है कि इतना ही टॉर्क, आ रही है बात समझ में, इतना ही टॉर्क को क्या करना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा। जैसे फोर्स का कंसेप्ट था, फोर्स के कंसेप्ट में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कैसे रहती थी, देखो समझो, हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी होती थी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कैसे रखते थे कि वेलोसिटी को क्या रख देते थे, कांस्टेंट रख देते थे। पूरे रास्ते और वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? और वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रहेगी, पूरे रास्ते पर कांस्टेंट, उस पर फोर्स लगना चाहिए, तभी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, उसका आएगा नहीं कुछ, ठीक है। एक्सेलरेशन कुछ नहीं आएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है। तो नाउ वी कैन से कि जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता था कोई चार्ज पर, जैसे इधर QE लगाता था, तो आप क्या करते थे, अपोजिट डायरेक्शन में QE पूरे रास्ते पर लगाते हुए लाते थे। इसलिए इस पर F नेट क्या होता था, 0 होता था, और F नेट 0 होता था तो एक्सेलरेशन 0 होता था, और एक्सेलरेशन 0 होता था तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी। और वेलोसिटी कांस्टेंट देन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। आर यू गेटिंग दिस? ये पूरा कंसेप्ट मैंने पोटेंशियल में बहुत अच्छी तरह समझाया, पोटेंशियल की फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। अब उसी तरह से यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं करनी, यहां पर बच्चों कांस्टेंट करना है ओमेगा। समझना मेरी बात को, क्या कांस्टेंट करना है, ओमेगा कांस्टेंट करना। अब ओमेगा क्या चीज, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, समझ रहे हो। यहां पर टॉर्क लग रहा है बच्चों, प्योर रोलिंग हो रही है, इसलिए आपको ओमेगा कांस्टेंट रखना है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है। अब कोई डाइपोल रोटेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल प्योर रोलिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसके पास काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ IO, मतलब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ω²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। नाउ वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट के लिए करने के लिए ये तो कांस्टेंट ही है, इस ओमेगा को कांस्टेंट कर दो। अब ओमेगा को कैसे कांस्टेंट करोगे, ओमेगा को कांस्टेंट करने का वही तरीका जो अभी वेलोसिटी का बताया। क्या करोगे कि इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और एंगुलर एक्सेलरेशन कब नहीं आएगा, जब इस पर टॉर्क 0 हो जाएगा, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस इधर रोटेट करने में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप टॉर्क लगा दो। नाउ वी कैन से कि ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगी, और ओमेगा कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। आर यू गेटिंग दिस? तो ये आपने फोर्स लगाया ना, ये आपने फोर्स लगाया क्या, PE sin θ, क्योंकि PE sin θ टॉर्क लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना है, कितना, PE sin θ।
तो P sin थीटा आपने फोर्स लगाया तो आपके द्वारा वर्क डन करना पड़ा ना, तो वही वर्क डन हम फाइंड करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो वही वर्क डन क्या करेंगे बच्चों, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपने कितना फोर्स कितना टॉर्क लगाया, दैट इज द PE sin थीटा। ठीक है, चलो तो समझ में आया वर्क डन कैसा है। अब तो सिंपल फॉर्मूला डेरिवेशन है, समझना जरूरी है कंसेप्ट को बस। ठीक है, W एक्सटर्नल कैसे निकालोगे, तो इंटीग्रेशन बच्चों टाउ डी थीटा, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना। जैसे आप देखते थे W एक्सटर्नल अपन वेरिएबल के लिए कैसे करते थे, वहाँ FDR करते थे, ठीक है ना, FDR करते थे ना, ऐसी टाउ डी थीटा होता है एक्सटर्नल निकालने का। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला। चलो W एक्सटर्नल, तो आपके द्वारा कितना टाउ लगाया गया, मतलब कितना टॉर्क लगाया गया, दैट इज द PE sin थीटा और डी थीटा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, तो इसको आपने θ1 से और θ2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो θ1 से और θ2। ठीक है, तो W एक्सटर्नल, फाइनली W एक्सटर्नल इक्वल टू P बच्चों कांस्टेंट है, बाहर ले लूँ इसको, तो PE बाहर आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के कॉस थीटा, तो माइनस के कॉस थीटा ब्रैकेट में θ1 से θ2। ओके, सही चल रहे हैं अपन। ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ W एक्सटर्नल इक्वल टू PE ब्रैकेट में। एक काम करो बच्चों कि इस माइनस को बाहर ले लो थोड़ी देर के लिए, तो अंदर लिमिट लगाओगे तो क्या आएगी, cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, तो W एक्सटर्नल इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने ये माइनस अंदर ले लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपके द्वारा किया गया वर्क डन कब, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखनी है, उस केस में कितना होता है, PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस के cos θ2। आर यू गेटिंग दिस? अब एक चीज और समझना, इंपॉर्टेंट बात समझना, कि जब हम पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ते थे, आपसे कोई बोलता था कि आपके द्वारा कितना वर्क डन किया गया, तो क्या फॉर्मूला लिखते थे आप, माइनस के Q ब्रैकेट में V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये आपके द्वारा किया गया वर्क डन। ठीक है ना। अब कोई तुमसे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, सॉरी माइनस नहीं आया था, ये आपके द्वारा किया गया वर्क डन था, और यदि आपसे कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन, तो फोर्स तो वही लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का लगा रहे हो ना, तो इसके आगे क्या लगा देते थे, माइनस लगा देते थे। ठीक है, तो सेम बच्चों आपके द्वारा किया गया वर्क डन तो ये हो गया PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। यदि आपसे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना वर्क डन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी तो फोर्स लगाया कि नहीं लगाया, तो कितना वर्क डन किया गया, तो आप इसको साइन चेंज कर दो, PE ब्रैकेट में cos θ2 माइनस के cos θ1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क डन। आ रही है बात समझ में? तो ये वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना बच्चों। ठीक है ना, समझ में आया सबको? तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो बच्चों अब मैं इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट पे जा रहा हूँ। ठीक है ना, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट पे जा रहा हूँ, और ये फॉर्मूला यूज करूंगा वहाँ पे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, व्हाट इज द θ1? θ1 इज द इनिशियल एंगल। ठीक है, इनिशियली एंगल, एंड व्हाट इज द θ2? दैट इज द फाइनली एंगल। ठीक है ना, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। आर यू गेटिंग दिस? तो देखिए बच्चों, तो ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। इसके बाद हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट पर। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में? हाँ बच्चों, मेरे हिसाब से इंटरेस्ट आ रहा होगा। ठीक है, देखिए साथ साथ चलते रहोगे ना तो पूरा सिलेबस करा दूंगा बच्चों में आराम से। ठीक है ना, पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, एससी वर्मा के सॉल्यूशंस भी चल रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, साथ साथ उनका भी आप, जैसे आज एससी वर्मा के मान लो ऑब्जेक्टिव सेकंड होता है, तो उसके एक दिन पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर दिक्कत आए उसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझिए बच्चों क्या है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ निकालनी है समझो। इस तरह से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वेक्टर ई, इंटेंसिटी कितनी है इसकी, ई है। ओके, अब समझना, किसी चार्ज के कारण हुआ होगा। ठीक है, एक माइनस और एक प्लस इस तरह से रखे हुए हैं, क्लियर है।
और ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला एंगल, ये दैट इज द थीटा, ठीक है। और क्यू चार्ज एंड क्यू चार्ज, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। अभी डिस्टेंस का कहीं यूज आ नहीं रहा इसलिए मैं लिख नहीं रहा इसको, ठीक है ना, बाकी डिस्टेंस मान सकते हो आप 2 है, ओके। तो बच्चों अपने को अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी, अब समझना मेरी बात को, इस डाइपोल की, कंप्लीट डाइपोल की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ये हमें फाइंड करनी है, क्लियर। तो कैसे करते हैं देखो समझो, पहले भी मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों क्या होता है कि कोई भी, जैसे अभी डाइपोल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कोई भी एक चार्ज है, मान लो ए पॉइंट पे रखा हुआ है Q1 और बी पॉइंट पे रखा हुआ है मान लो Q2, ठीक है, और बीच की डिस्टेंस है R। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे आप, के Q1 Q2 अपॉन R। सिंपल बता रहा हूँ बच्चों, अभी डाइपोल को याद मत करना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिंपल समझो, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन R। अब ये निकलता कैसे था, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कैसे निकलता था, तो ऐसे निकलता था बच्चों, इनिशियली हम इनफाइनाइट पे मान लेते थे Q1 और Q2 को। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट में बहुत अच्छी तरह से, आप वीडियो देख सकते हो वहाँ जाके, ठीक है। और थोड़ा हिंट के लिए अभी समझ लो, ठीक। तो Q1 और Q2 क्या रखें, इनफाइनाइट पे रखें, ठीक है। नाउ वी कैन से, अब मैं कह सकता हूँ कि अब मैं Q1 को ला रहा हूँ सबसे पहले ए पॉइंट तक, पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, खाली था ये, ठीक है। तो Q1 को लाया मैं ए पॉइंट तक, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन मैं मान लेता हूँ W1, ओके। और फिर मैं Q2 को लेके आया V तक, आपके द्वारा किया गया वर्क डन W2। आर यू गेटिंग दिस। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी कि आपके द्वारा किए गए वर्क डन का टोटल, दोनों चार्जों को यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन टोटल, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपके द्वारा किया गया वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती थी, ठीक है। तो वही कंसेप्ट बच्चों याद रखना डाइपोल के लिए, ठीक है ना, समझना। तो डाइपोल के लिए कैसे करेंगे अपन, ये समझना कि इनफाइनाइट पे डाइपोल रखा हुआ है, आर यू गेटिंग दिस, इनफाइनाइट पे डाइपोल रखा हुआ है, और इस डाइपोल को लेके आना है यहाँ तक, और थीटा एंगल पर इसको ओरिएंटेट करना है, ठीक है। इस थीटा एंगल पे इसको रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना है, ठीक है। तो आपके द्वारा लाने में किया गया वर्क डन दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। तो बच्चों में लाने का तरीका समझना किस तरह से ला रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो कोई इस तरह से ये है अपना, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है अपना, ठीक है, परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। ये माइनस है और ये प्लस है। तो सबसे पहले लाने का तरीका समझना कैसे ला रहा हूँ, 5 पर कोई डिपेंड नहीं करता, ये सारी कहानी आप जानते हो, ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका, ये बार बार सोचने की जरूरत नहीं, 5 पर डिपेंड नहीं करता, कैसे भी ला सकते हो आप, ठीक है। मैं कैसे ला रहा हूँ कि पहले तो इसको इस तरह से चलाते हुए और यहाँ तक ला के रख रहा हूँ, अरे यहाँ तक मैं ला के इसको रख रहा हूँ, ये प्लस और ये माइनस, आर यू गेटिंग दिस। 90 पे रख रहा हूँ, इनिशियल एंगल 90, सिंपल। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके इसको लाके यहाँ रख रहा हूँ, और उसके बाद इसको थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा हूँ, इसको मैं एंगल पे रोटेट कर देता हूँ, कैसे भी करो काम, ठीक है। वर्क डन आपका टोटल जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, आर यू गेटिंग दिस। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन लिख लो, उसके बाद इसको रोटेट करने में किया गया वर्क डन लिख लो, और दोनों को ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से, देखो इस तरह से लेके यहां तक रख दिया और फिर इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। तो सीधा लाने में आपके द्वारा किया गया वर्क डन मैं मान लेता हूं W1, और इसको रोटेट करने में किया गया वर्क डन W2। और अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था रोटेट वाला तो मैंने, ठीक है, वो फॉर्मूले से निकाल देंगे वर्क डन, जो आपके द्वारा वर्क डन होगा निकल जाएगा आराम से। तो देखो W1 और W2 कैसे निकालते हैं, तो बच्चों W1 देखो 0 हो रहा है। अब W1 0 कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं इसलिए इसको परपेंडिकुलर लेके आया था। क्यों 0 हो रहा है, तो किसी एनी इंस्टेंट पे देखो आप, बीच में कहीं भी, ठीक है, किसी एनी इंस्टेंट पे देखो आप, तो ये पॉजिटिव चार्ज दैट इज द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, आर यू गेटिंग दिस। और नेगेटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में लगा। आपको क्या करना है, रास्ते पर कंडीशन क्या लाने की, वही है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए,
काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि रास्ते पर इधर की तरफ QE फोर्स लगाना है और इस पर इधर की तरफ QE लगाना है। तो आपके द्वारा लगाया गया F नेट, समझना, आपके द्वारा लगाया गया F नेट कितना हुआ बच्चों? 0। और आपके द्वारा कोई फोर्स ही नहीं लगाया गया। देखो F नेट 0, ये डॉट 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 वाले आपके फोर्स है और ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाए गए फोर्स है, ठीक है। तो ये डॉट 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 वाले जो फोर्स है ये किसके फोर्स है? ये आपके द्वारा लगाए गए फोर्स है। तो आप देखिए आपका F नेट क्या है? 0 है कि नहीं है? और आपके द्वारा F नेट 0 है तो मैं कह सकता हूं कि वर्क डन क्या होगा? 0। व्हाट इज द वर्क डन? समझना बच्चों, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन क्या होता है कि इसको जैसे जैसे आप लेके आ रहे हो तो आपके द्वारा जो फोर्स लगाया गया, ठीक है ना, दो चीज होंगी यहाँ पे, एक तो फोर्स होगा और एक आपके द्वारा जो फोर्स लगाया इसके कारण टॉर्क भी तो जनरेट होगा। आपके द्वारा जैसे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन फोर्स लगाया तो टॉर्क भी तो जनरेट होगा, होगा कि नहीं होगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी टॉर्क जनरेट होगा। तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है। बस ये ध्यान रखना पूरे रास्ते पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। लेकिन टॉर्क आपके द्वारा लगाए गए फोर्सों से टॉर्क तो जनरेट हो रहा है, लेकिन टॉर्क नेट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। ये घूम रहा है क्या? इसके पास ओमेगा आ रही है क्या? बताओ, एंगुलर वेलोसिटी आ रही है कि नहीं? घूम रहा ना, क्योंकि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ठीक है। तो टॉर्क 0 है कि नहीं है? टॉर्क 0 है तो टी डी थीटा से अभी देखा था आपने कि आपके द्वारा किया गया वर्क डन 0 आएगा। तो टॉर्क का वर्क डन प्लस फोर्स का वर्क डन, दैट इज कॉल्ड द टोटल वर्क डन, ठीक है। और फोर्स भी 0 है तो टोटल वर्क डन कितना आया बच्चों? 0 आया। तो आप इसको इन्फिनिटी से इस तरह से लेके आते हो यहां तक, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन क्या है? 0 है। तो W1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0 आ गई। अब क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि इसको रोटेट कर देना है। आ रही बात समझ में? तो इसको रोटेट करने में अभी फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। W एक्सटर्नल क्या होता है बच्चों? ये होता है PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। What is the θ1 and what is the θ2? तो θ1 is the initial angle and θ2 is the final angle, okay? तो what is the θ1 here? तो यहाँ पर θ1 कितना है? तो θ1 समझो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना रहा है। तो W एक्सटर्नल PE, तो ये हो गया cos 90 माइनस और फाइनल θ2, तो थीटा पर एंगल कर लिया, इसको इधर थीटा पर रोटेट करना है तो cos थीटा, 90 से थीटा में कन्वर्ट किया है ना। तो W एक्सटर्नल इक्वल टू तो माइनस के PE cos थीटा। तो ये दैट इज द वैल्यू ऑफ W2, दैट इज द वैल्यू ऑफ W2। और व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? आपके द्वारा किया गया टोटल वर्क डन। तो W1 प्लस W2 कर दो, दैट इज द, यही तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। आर यू गेटिंग दिस? तो फाइनली W2 ये आया, W1 0 आया। तो फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया दैट इज द माइनस के PE cos थीटा। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया सबके? तो ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर ओरिएंटेड है, ठीक है ना। देन वी कैन से कि नेट पोटेंशियल है। नेट क्या मतलब? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस के PE cos थीटा। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल मूवमेंट, ओके। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सबको पता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया सबके? तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। कर लिया बच्चों? एक इसको यदि डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहो ना तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, U इक्वल टू माइनस के वेक्टर P डॉट वेक्टर E। जैसे आपने थंबनेल देखी होगी ना वीडियो की, सबसे पहली थंबनेल जो लगी हुई है इसकी, एक तो ये लगी हुई है और एक टॉर्क की लगी हुई है बच्चों। टॉर्क की क्या लगी हुई है? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये डिफरेंस है बस, ओके। क्लियर है सबको? तो रफ कर दूं इसको मैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, लेकिन दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे? आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि अपने पास कोई इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, वेक्टर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और
इसमें कोई इस तरह से रॉड है, ठीक है, इस तरह से कोई एक रॉड है, ठीक है ना, और रॉड की जो लेंथ है बच्चों एल है वो, ठीक है। मैंने टॉर्क में भी कराया था एक क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। और ये जो एंगल है ये 90 है, तो आप जानते हो, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। आर यू गेटिंग दिस? और इसके एक पॉइंट पर यहाँ पर एक माइनस चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है Q, और एक इसके पॉइंट पर प्लस का चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है Q है। आर यू गेटिंग दिस? और ये जो चार्ज जो है ना, नेग्लिजिबल मास मानना है इसका, ठीक है। और रॉड का मास कितना है बच्चों? दैट इज द m, ठीक है ना, रॉड का मास कितना है? m है। क्लियर है? तो आपको पता है कि कोई रॉड इस तरह से रखी हुई है, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो एक तरह से ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो एक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर टॉर्क लगना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कितना टॉर्क लगना है? दैट इज द PE sin थीटा। आर यू गेटिंग दिस? तो टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा? टॉर्क का डायरेक्शन भी आपको पता है, मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि रॉड घूमती 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 कैसी पोजीशन आएगी? इस तरह से हो जाएगी, यहां माइनस यहां प्लस। कहने का मतलब बच्चों ये आगे नहीं बढ़ेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, समझना, यहीं पर सेंटर तो यहीं रहेगा इसका, तो इसी के रेस्पेक्ट में घूमेगी, प्योर रोलिंग करेगी। ओके, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इस तरह से ये मैं शो कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे, बस डायग्राम बना रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। तो नाउ वी कैन से कि इसके पास कुछ ना कुछ ओमेगा होगा, नाउ वी कैन से कि इसके पास कुछ ना कुछ ओमेगा होगा। ऐसा थोड़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड की अलाइनमेंट में आते ही ये क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जब ये यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी तो इसके पास कुछ ना कुछ ओमेगा होगा, जब ये पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। क्लियर? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा, या फिर कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। ओके, तो चलो करते हैं इसको, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो बच्चों देखो, हर क्वेश्चन में देखो जहाँ पोटेंशियल का कंसेप्ट होता है ना, वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं, ये आपको पता है, कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एनर्जी कंजर्व रहेगी इसकी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगा रहा हूँ? तो UA प्लस KA इक्वल टू U इनिशियल लिख लो A की जगह, ठीक है, U फाइनल प्लस K फाइनल। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, और इनिशियली इस पर कोई वेलोसिटी नहीं दी हमने, ठीक है, ये इसको फ्री टू मूव छोड़ दिया। ओके, तो नाउ वी कैन से कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अभी बताया था, U इक्वल टू माइनस के PE कॉस थीटा, ये आया था ना। तो देखो थीटा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल। ओके, तो ये एंगल कितना बना रहा है? इनिशियली 90 बना रहा है, ठीक है। तो थीटा 90 कर दोगे तो इनिशियली जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो गई? 0 हो गई। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसके पास? 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिस इज ऑल्सो 0, आपने कोई वेलोसिटी दी नहीं इसको, ओमेगा है, आएगा कहाँ से? इनिशियली ओमेगा तो 0 रहेगा, फाइनली ओमेगा आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द UF? दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे? इसी फॉर्मूले से लिखोगे, ठीक है। तो U इक्वल टू माइनस के PE कॉस थीटा। क्लियर? व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट। नाउ वी कैन से कि हियर थीटा इज द 0। कैसे? कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर। तो थीटा कितना आया अपना? 0 आया, ठीक है। तो थीटा 0 रखोगे तो U की वैल्यू आएगी U फाइनल की माइनस के PE, ठीक है। क्लियर है? तो U फाइनल लिखोगे माइनस के PE प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? कि यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी? ओमेगा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसमें? तो 1/2 ICOM ओमेगा स्क्वायर, यही तो होती है 1/2 I विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए आगे, तो P इधर लाओगे तो PE इक्वल टू हाफ, और बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इस रॉड का क्या रहेगा? ml² अपॉन 12,
ये तो 11th में पढ़ा होगा ना। तो ml स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब इसको इधर ले आओ आप या तो, ठीक है। तो ओमेगा, इस ओमेगा को ला दो इधर की तरफ, ओमेगा के, हाँ एक तरह से लिख दो, ओमेगा स्क्वायर इधर लाओगे तो 12 इंटू 2 करोगे तो 24 PE अपॉन, ये ऊपर आ गया और नीचे बच गया ml स्क्वायर, ठीक है। और व्हाट इज द P, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू बीच की डिस्टेंस। तो Q इंटू बीच की डिस्टेंस कितनी, L है। तो फाइनली मैं इसको रफ कर दूं इधर के को, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 24 Q इंटू L इंटू E अपॉन ml स्क्वायर, और एक L से एक L गया, तो फाइनली जो ओमेगा की वैल्यू आई अंडर रूट में 24 QE अपॉन ml। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कि जब डाइपोल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगा उस केस में इतनी इसके पास क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। आर यू गेटिंग दिस, समझ में आया सबके? तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। कर लिया बच्चों? बीच बीच में कैमरा देखना पड़ता है, कैमरा बंद हो जाता है बहुत बार चलते चलते, ठीक है। रफ कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 2। एक बार तो क्या हुआ बच्चों, मैंने पूरी 1 घंटे की वीडियो बना ली, ठीक है, 1 आवर की, और बीच में फिर जाके देखा मैंने कि यार वीडियो बन गई होगी कंप्लीट, तो देखा तो कैमरा ही ऑन करा ही नहीं था, मैंने वीडियो बना ली 1 घंटे। तो बहुत बार हुआ मेरे साथ ऐसे स्टार्टिंग में, कभी ऑडियो कनेक्शन जो होता है वो नहीं लगाया, ये सारी चीज़ें भूल जाता था, फिर मैं वीडियो बना लेता। तो अब बार बार देखने जाता हूँ कि हाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, समझना, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें रिजल्ट मिलेगा लास्ट में, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, और बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आ जाएगा करने में, इसको समझो एक बार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कोई हमारे पास इस तरह से ये एक्स एक्सिस है और इस तरह से कोई वाई एक्सिस है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये बन गया, ओके। और यहाँ पर कोई डाइपोल रखा हुआ बच्चों इस तरह से ओरिजिन पे, इट इज़ द पी नॉट जे कैप, ठीक है, पी जे कैप मान लो चाहे पी नॉट पी जे कैप मान लो आप, तो इसमें एक ही डाइपोल रहेगा, ठीक है, पी जे कैप, ओके। डाइपोल मोमेंट क्या है इसका, पी है, ओके। और एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर प्लस क्यू, समझना, एक चार्ज क्या है यहाँ पे, प्लस क्यू है, ठीक है। तो ये प्लस क्यू जो चार्ज है, और एक प्लस क्यू चार्ज किस तरह से रखा हुआ है ये भी समझो, कि एक रिंग में बीड फंसा हुआ इस तरह से रखा हुआ है, समझना, ये रिंग है बच्चों, ये ठीक है, ये सर्कल बनाया मैंने, क्या है, ये रिंग है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये रिंग है, ठीक है ना। और इस रिंग में क्या है, एक बीड फंसा हुआ है बीच में, ठीक है, इस रिंग में बीड फंसा हुआ है, ठीक है, आ रही बात समझ में? बीड का मतलब समझते हो ना, एक रिंग में बीड फंसा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और ये चल रहा है, ठीक। अब एक चीज तो समझ में आ रही होगी आपको कि इस पर फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, कि डाइपोल मूवमेंट है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल दिख रहा है ना आपको, इस डाइपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट आ गया बच्चों, इक्वेटोरियल वाला पॉइंट आ गया ना इस डाइपोल का, इस डाइपोल का इक्वेटोरियल वाला आ गया ना, ये जैसे माइनस है ये प्लस है, ठीक है, तो ये डाइपोल का इक्वेटोरियल वाला पॉइंट आ गया ना। और इस इक्वेटोरियल वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा, इस डायरेक्शन में होगा नीचे वाले में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है सबको? तो इस पर फोर्स लगना स्टार्ट होता है और ये क्या करता है कि रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, इस तरह से सर्कुलर घूमने लग जाता है। सर्कुलर तो घूमना इसकी मजबूरी है क्योंकि रिंग में एक बीड फंसा हुआ है, और ये सारी कहानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, ये सारी कहानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ग्रेविटी कुछ नहीं माननी, ओके। सारी कहानी किस में हो रही है, हॉरिजॉन्टल। एक टेबल है, टेबल पर इस तरह से रिंग है और रिंग में एक बीड फंसा हुआ है, बीच में डाइपोल रखा हुआ है, फिर वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, उस बीड उस रिंग में मूव कर रहा है वो बीड। आर यू गेटिंग दिस? तो किसी थीटा एंगल पे, अब समझना क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं धीरे धीरे, अभी क्वेश्चन मैंने बताया नहीं क्या फाइंड करना है।
तो किसी थीटा एंगल पे, ठीक है, किसी थीटा एंगल पे ये चार्ज यहाँ पर आ जाता है, ओके। और ये चार्ज जब यहाँ पर आ जाता है तो इस केस में आपको क्या क्या फाइंड करना है? फर्स्ट फाइंड करना है कि फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी इक्वेशन इन टर्म ऑफ थीटा। थीटा के टर्म में आपको क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है यहाँ से यहाँ तक a, ठीक है, a डिस्टेंस दे रखी है, ये भी a होगी, ठीक है, रिंग की रेडियस है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों कि जब ये थीटा एंगल पे है, इस केस में आपको फाइंड द नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना, इन टर्म ऑफ थीटा। रिजल्ट आएगा लास्ट में यहाँ से, मतलब आपको नॉर्मल फाइंड करना है। इस पॉइंट पे नॉर्मल लगेगा रिंग का, ठीक है, रिंग में मूव करेगा तो नॉर्मल लगाएगी रिंग, ठीक है, नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो अपने को नॉर्मल फाइंड करना है, ठीक है। नॉर्मल किसके रेस्पेक्ट में? इन टर्म ऑफ थीटा। क्लियर है बच्चों? चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझना अब आराम से। तो होगा क्या, फील लेते हैं पहले तो, ठीक है। होगा ये बच्चों कि इस पर फोर्स लगेगा, ये सबको समझ में आ रहा है। और फोर्स लगने के कारण ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है? उसका क्यों मतलब एम है सर्कुलर। सर्कुलर इसलिए कर रहा है कि वो बीड फंसा हुआ है इस रिंग में, इधर उधर जा नहीं सकता, इस पर फोर्स लगेगा तो इधर ही मूव करे। जैसे ये तो आगे पीछे तो हिल नहीं सकता क्योंकि बीड फंसा हुआ है। ऐसे ये रिंग है जिसमें बीड फंसा हुआ, तो आगे पीछे तो हिल नहीं सकता वो, तो उसकी मजबूरी है, उधर फंसा हुआ है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है? मूव कर। आ रही बात समझ? अब क्या करते हैं अपन, देखो बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं मैं यहां से, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो आराम से आप इस टाइम पर यहां पर इसकी मान लो वेलोसिटी हो जाती है v, ठीक है। तो जब इसकी यहाँ v वेलोसिटी हो जाती है, सर्कुलर मोशन में आपने बहुत एनर्जी कंजर्वेशन लगाया होगा, काफ़ी बार, काफ़ी टाइम्स एनर्जी कंजर्वेशन, वहाँ जितने भी फॉर्मूला है, √5gl, √2gl, वो सारे आए थे। इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, उसमें सबके एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, तो वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो u ये पॉइंट मान लेता हूँ a, और ये पॉइंट मान लेता हूँ v, या फिर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ओके। तो ua प्लस ka इक्वल टू uf प्लस kf, ठीक है। तो व्हाट इज द ua? इनिशियली आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, इसको ध्यान रखना, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या हो जाएगी? इसकी 0 हो जाएगी, ½ mv²। कोई वेलोसिटी नहीं दी, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगा है उसके कारण इसने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया। व्हाट इज द ua? तो बच्चों u क्या होता है समझना, u इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट a। तो इसका फॉर्मूला था, हमें ये पता है कि Q1 Q2 अपॉन r²। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, किसी पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ है और उस पॉइंट का आपको पोटेंशियल पता है। यदि किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है आपको, v है मान लो, और उसी पॉइंट पर चार्ज है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर q चार्ज रखा हुआ है, तो q भी क्या होता है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, स्पेशल हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी में, थंबनेल में देखना, u इक्वल टू qv, ठीक है। सेल्फ एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पढ़ाइए, वहाँ ये मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो u इक्वल टू qv। तो व्हाट इज द v? तो v इज द पोटेंशियल ऑन पॉइंट a, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल किसके कारण आएगा? तो निकाल सकते हैं, ये डाइपोल है, इस डाइपोल के कारण इसके इक्वेटोरियल पर कितना पोटेंशियल होता है? इस डाइपोल के कारण इसके इक्वेटोरियल पर कितना पोटेंशियल होता है? तो इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल 0 होता है हमेशा डाइपोल के कारण, ये भी मैंने बताया, सारा डेरिवेशन कराया, ठीक है। तो फाइनली v इज इक्वल टू 0, तो ua कितना हो जाएगा? 0। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस चार्ज के पास? दैट इज द 0, ठीक है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो 0, क्योंकि इनिशियल आपने कोई वेलोसिटी इसको दी नहीं। क्लियर? व्हाट इज द uf? दैट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट v। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट b, ठीक है। तो व्हाट इज द uf समझ में आया सबको? तो कैसे लिखेंगे b पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी? तो देखो बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पर चार्ज है q, ठीक है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? देखो किस तरह से बिहेव कर रहा है ये डाइपोल, इस तरह से ये, इस तरह से ये, ठीक है ना। यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ? ये वाला एंगल कितना हुआ? ये पूरा वाला, तो ये ऊपर वाला 90, तो ये कितना हुआ? 90 प्लस थीटा, ओके। तो और ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से कितने एंगल पे? 90 प्लस थीटा पर पॉइंट v है,
ठीक है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, दैट इज द नेगेटिव एंड दैट इज द पॉजिटिव। आर यू गेटिंग दिस? तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से 90 प्लस थीटा पर एक पॉइंट V है और यहां पर हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, V पॉइंट, पोटेंशियल ऑन पॉइंट V, r, थीटा पे आप निकाल सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सबके? देखो 90 प्लस थीटा पे हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? तो वो होता है KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो KP cos थीटा कैसे लिखोगे? तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो KP cos कितना है बच्चों, cos थीटा कितना है, 90 प्लस थीटा। मैंने हमेशा बोला था कि एंगल कौन सा लेना है, डाइपोल मूवमेंट से लेना है। ठीक है, ये वाला मत ले देना, कहीं ऊपर वाला एंगल आएगा। ठीक है, तो KP cos 90 प्लस थीटा अपॉन r स्क्वायर। ओके, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mb स्क्वायर, तो हाफ mb स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? व्हाट इज द cos 90 प्लस थीटा, दैट इज द माइनस साइन थीटा। ओके, इसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसको इधर लाओगे तो माइनस के KP, सॉरी प्लस के KP साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 1/2 mb स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस आएगा तो माइनस इधर पहुंचेगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2 को इधर लेके जाओगे, m को नीचे लाओगे तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 KP साइन थीटा अपॉन m नीचे आएगा ना बच्चों, हाँ m r स्क्वायर, और v की वैल्यू निकालनी है तो इसका अंडर रूट ले दो। समझ में आया सबके? क्लियर है? तो दैट इज द वेलोसिटी इक्वेशन इन टर्म ऑफ थीटा। ठीक है ना, थीटा की टर्म में अपने वेलोसिटी इक्वेशन निकाल ली। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट तो नहीं है? रफ कर दो इसको। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड समझना, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपको नॉर्मल बताना है। ठीक है, इस पॉइंट पर नॉर्मल बताना है। ठीक है, तो पहले अपन ये देखते हैं कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर। ठीक है, तो इस डाइपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर फोर्स भी लगेगा। अब डाइपोल के कारण r, थीटा पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है, याद है क्या आपको? KP अपॉन r³ अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। किस एंगल पर आता है? tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 tan थीटा पर। ठीक है, लेकिन इतना ऑफर नहीं करना है, यहाँ पे इतनी टेंशन नहीं लेनी है। देखो समझना, मैं फील बताता हूँ इसका क्या है कि मान लो इस तरह से कोई डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर इस डाइपोल के मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट कर रहा हूँ। ठीक है, डाइपोल के कंपोनेंट कैसे कर रहा हूँ, समझना, इस पर फोर्स कैलकुलेट करूँगा मैं सारे। ठीक है, तो इस डाइपोल के कंपोनेंट कैसे कर रहा हूँ इसके रेस्पेक्ट में, तो इस तरह से ये पॉइंट अपना और एक ये वाला था। ठीक है, यहाँ से रोटेट करता हुआ यहाँ पहुँच गया। क्लियर है? ये प्लस Q है और ये एंगल थीटा है। ठीक है बच्चों, तो इसके कंपोनेंट कैसे कर रहा हूँ, एक तो कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। क्लियर है सबको? एक तो इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ और एक होगा इसका इस डायरेक्शन में, 2 कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो ये थीटा, ये वाला थीटा है ना, तो इसको इधर लाओगे तो ये वाला थीटा होगा और दैट इज द 90 माइनस थीटा। क्लियर है? दैट इज द 90 माइनस थीटा, दैट इज द ऑल्सो थीटा। क्लियर? ये थीटा तो ये थीटा, समझना, इसको मैंने इधर आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, और इसके ये वाला जो डाइपोल था इसके कंपोनेंट की एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। ठीक है, तो ये थीटा तो ये वाला थीटा और ये 90 माइनस थीटा, ये ऑल्सो थीटा। तो ये मान लो P था अपना। ठीक है, तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा, P cos थीटा आएगा और इधर कंपोनेंट आएगा बच्चों P sin थीटा। ठीक है ना, 2 कंपोनेंट हो गए अपने पास, 2 डाइपोल हो गए, एक तो ये डाइपोल हो गया और एक ये वाला डाइपोल हो गया। ठीक है, तो इस डाइपोल के तो ये एक्सिस पर आ गया, ये वाला पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस पर आ गया और इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पर आ गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये कौन सा एक्सिस पर है और डायरेक्शन क्या है, इधर है। क्लियर है? इस डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इस पर फोर्स कौन सा लगेगा, इधर लगाओ। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होता है कि नहीं होता है, एक्सियल पर। तो इसके कारण, इस डाइपोल के कारण इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस डाइपोल के कारण इधर फोर्स लगेगा। तो रेडियल वाली की बात करनी है हमें, केवल नॉर्मल फोर्स। देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, एक नॉर्मल लग रहा है और एक इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स लगेगा।
ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, और किस डाइपोल के कारण, पी साइन थीटा के कारण, ठीक है। और इस पी कॉस थीटा के कारण देखो ये इधर डाइपोल है इसका, तो इसके ये इक्वेटोरियल पे है कि नहीं ये पॉइंट, ठीक है, तो ये देगा इसको टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। तो इसका तो कोई हमें मतलब नहीं है अभी, ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, केवल हमें इसका, तो इसके कारण फोर्स लिख दो यहाँ पे। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों, तो फॉर्मूला होता है 2kp/x3, ठीक है, ये एक्सिस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k, और डाइपोल कितना है p sin थीटा अपॉन ये डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक आपको गिवन है AQ। क्लियर। तो ये तो क्या होगा बच्चों, ये क्या आया अपना, ये तो आया इलेक्ट्रिक फील्ड, और अभी आपको क्या निकालना, फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है, QE होता है, तो इसको Q से मल्टीप्लाई और कर दो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो इतना फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन, एक तो नॉर्मल लग रहा है और दूसरा एक ये लग रहा है, ये वाला, ठीक है। और ये सब किसके इक्वल होगा, यदि ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो दैट इज द इक्वल टू mv²/r। क्लियर है। तो देखो n प्लस कितना फोर्स आया ये वाला 2kp sin थीटा अपॉन AQ, दैट इज द Q इक्वल टू m, और m बच्चों नीचे लिख लूँ मैं थोड़ा सा इसको, m और m/r लिख लो बाहर, और v² कितना है बच्चों, तो v² अभी निकाला था मैंने, ठीक है, तो v² कितना आया था, मैं तो वही दिमाग से उतर गया, चलो जो भी आए, ठीक है, तो v² आएगा यहाँ पे, ठीक है, v² आएगा यहाँ पे, क्लियर है। मतलब v² जो भी वैल्यू आई थी मैंने वो रफ कर दी, तो v कैसे निकालोगे, यहाँ पे v आ जाएगा, अपनी एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला था मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आए, क्लियर। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये पूरा टर्म इससे कट जाएगा और नॉर्मल की वैल्यू आएगी बच्चों 0। पुराना वाला v रख लेना आप, यहाँ पे जब mv²/r करोगे तो यहाँ पर जो भी अभी मैंने निकाला था ना एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी निकाली थी ना यहाँ पे, तो उसको रख देना यहाँ पे, ठीक है, उसका स्क्वायर करोगे तो ये पूरी टर्म इससे कटेगी, 101% कटेगी, ठीक है। तो नॉर्मल कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा, यही रिजल्ट है यहाँ पे। अब नॉर्मल 0 होने का मतलब क्या फील करते हो तुम, नॉर्मल 0 का मतलब क्या फील करते हो कि नॉर्मल 0 हो तो क्या होगा, ठीक है। तो नॉर्मल 0 का मतलब बच्चों ये होता है कि चाहे ये रिंग हो या मत हो, समझना मेरी बात, चाहे ये रिंग हो या नहीं हो, ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा 101%। तो कंसेप्ट बच्चों यही है कि कोई भी मान लो आपके पास डाइपोल रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और उस डाइपोल के इक्वेटोरियल पर कोई भी चार्ज रखा हुआ, चाहे +q हो चाहे -q हो, ये कोई डिपेंडेंसी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कोई भी चार्ज हो, चाहे +q हो चाहे -q हो, वो क्या करेगा, डाइपोल के सेंटर के रेस्पेक्ट में एक सर्कुलर मोशन करेगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि नॉर्मल क्या हो गया, 0 हो गया। आप रख लेना बच्चों, मैंने वो रफ कर दिया इसलिए, नहीं तो आप v की वैल्यू जो निकाली थी मैंने उसको रख लेना, ठीक है, ये दोनों आपस में पूरी टर्म कट जाएंगी, क्लियर, और नॉर्मल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो नॉर्मल 0 का मतलब यही है कि चाहे ये रिंग हो या मत हो, अभी तो रिंग के रेस्पेक्ट में मैंने क्वेश्चन करा दिया, यदि ये रिंग भी नहीं होती ना तो भी क्या करता है, ये सर्कुलर मोशन करता है इस तरह से। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और एक टॉपिक और बचा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर, जो एक लास्ट लेक्चर आएगा, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ भी थ्योरी मैंने नहीं छोड़ी है, कोई सिंगल भी बता दे मुझे कि ये थ्योरी छोड़ दी आपने, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सारे कंसेप्ट लिए, सारे रिजल्ट लिए और पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई, ठीक है। आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली ना तरीके से, तो गारंटी है मेरी एडवांस में कोई क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तरीके से पढ़नी थ्योरी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से नोट कर लेना, नोट्स बना लेना और पढ़ते रहना, और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, टेलीग्राम की भी आपको लिंक दे रहा है कि डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो या फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्लियर है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।